अलवर जिले के राजगढ़ में स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला व पुरुष चिकित्सालय तथा टीबी यूनिट का स्टेट टीबी डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग सेंटर अजमेर के निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने औचक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सालय की साफ सफाई को देखकर संतोष जताया। उन्होंने निर्देश दिए कि पर्ची काउंटर पर सीनियर सिटीजन के लिए अलग व्यवस्था हो और महिला व पुरुष के लिए कतार अलग अलग हो। साथ ही उन्होंने निःशुल्क दवा और जांच की जानकारी ली और लेबोरेटरी की जांच की। आज अपने सीएससी का निरीक्षण किया गया और सीएससी के निरीक्षण के दौरान हमारे यहाँ का रजिस्ट्रेशन, डीडीसी, लेबोरेटरी, वार्ड, इंडोर्स, ओपीडी, एमओटी देखा और यहाँ पर जिस तरह से लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं, मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। और यहाँ का डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे महीने भर का करीब 25 से 30 हज़ार आउटडोर रहता है, तो इससे ये लगता है कि रोगी जो भी यहाँ आने वाले पेशेंट्स हैं या उनके आसपास संबंधी जो भी उसको लेके आता है बीमार को, दे आर सेटिस्फाइड। उनको ये देख के लगता है। और पर्टिकुलर मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, डायरेक्टर एसटीडीसी अजमेर, टीबी मुक्त भारत का अभियान जो अपने पूरे राजस्थान में चल रहा है उसको हम सुपरविजन करते हैं और उसके साथ साथ भी यहाँ जो सेवाएं मरीजों को दी जा रही हैं वो काफ़ी संतोषजनक लगे। और भी बेहतर सुविधा देने के लिए किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं? अभी जैसे मेन तो यही है कि जिस तरह से आजकल हमारे, आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया सोच चल रहा है कि हमारे आगजनी का प्लस हमारे बच्चों के वार्ड में आग लगने का, साफ़ सफाई का लोगों की शिकायतें रहती हैं, साफ़ सफाई नहीं होती। तो अभी हमारे जो भी डॉक्टर इंचार्ज थे, साथ में हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, इनको भी निर्देश दिए गए हैं कि आप समय समय पर हफ्ते में कम से कम 2 बार पूरा विजिट करें, आउटडोर, इंडोर, लेबोरेटरी, ओपीडी, आईपीडी, जिस तरह इनके साथ आज हमने विजिट किया है। और उसमें से ऐसी कोई छोटी समस्या है, पानी है, लाइट है, पंखे हैं, यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो उसको एट दी स्पॉट इन्फॉर्म करके करें, क्योंकि नहीं चाहते कि ऐसी कोई अनदेखी समस्या हो और वो कोई विकराल रूप धारण करके और कोई ऐसी घटना घटित हो। जी जी। तो इनको निर्देश दिए गए हैं और साफ़ सफाई भी आज यहाँ, लेकिन मेरे आने की सूचना इनको केवल मात्र आधे घंटे पहले ही मिली है, तो उसको देखते हुए साफ़ सफाई भी वार्डों में है, आपके एमओटीए हैं और हॉस्पिटल में साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी पाई गई। जहाँ तक मौसमी बीमारियों का है तो मौसमी बीमारियों में भी यहाँ अब तक करीब मलेरिया के केसेस निकले हैं, 10-11 मलेरिया केसेस निकले हैं। डेंगू के लिए भी यहाँ इनको कहा गया है कि प्लेटलेट के अलावा यदि संभव हो तो अपने किट, आईजीजीएम की किट डेंगू के आते हैं, तो उससे भी क्योंकि मरीज़ को हम जब तक आगे रेफ़र करें, तो मौसमी बीमारियों की भी यहाँ पर जो जांचें की जा रही हैं, दवाइयाँ सभी तरह की उपलब्ध हैं यहाँ पर, ऐसी कोई दवाई की भी शॉर्टेज नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ की सेवाएं हैं काफ़ी संतोषजनक। आप टीबी का जहाँ तक है, हमारे पूरे राजस्थान में टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, जिसके तहत टीबी रोगी की हम जो जांच, पहले हम थूक जांच किया करते थे और अब टीबी रोगी के हम यदि निदान कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो उसमें एक्सरे और साथ में सीबीनाट ऐसी जांच है जिसमें बैक्टीरिया, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, डीएनए बैक्टीरिया का निकालते हैं। निकालने के बाद हम पता करते हैं कि ये टीबी का बीमारी है या नहीं है। तो बैक्टीरिया का डीएनए का एनालिसिस करके मालूम कर, जिस तरह हम कोविड में जाँच करते थे, कोविड की तरह ही ये हमारी जांच है। ये इधर मेडिकल कॉलेजों में मिलती है, अच्छी बात है, हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे है, तो इसकी लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है। साथ में गंभीर बीमारी, टीबी की बीमारी, जिसको हम रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, यदि टीबी है तो वो रेजिस्टेंट टीबी है या नहीं है, वो भी यहीं राजगढ़ में ही जाँच होती है। तो इसको देखते हम चाहते हैं कि लोगों को इसकी अधिक से अधिक सेवाएँ मिले। आज हमारा अलवर में भी टीबी क्लिनिक में भी रखा है, सभी ज़िले के टीबी प्रोग्राम की हमने वहाँ समीक्षा रखी है। तो उसको देखते हुए ओपीडी, हम आईपीडी की बात करें तो जितने भी ओपीडी में आ रहे हैं
हमारी जैसे CAC है, तो CAC में 5 से 10% लोगों का हम करवाते हैं। तो हमें यदि टीबी की स्क्रीनिंग करनी है तो एक्सरे और सीबीनाट, हम अब वो नहीं कर रहे कि हम स्लाइड बना के जांच कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं। अब सीधे हम DNA की बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया का DNA एक्सट्रैक्शन हो, साथ में एक्सरे हो। तो ये हमारा काफ़ी मरीजों के अनुपात में DDC नहीं है, जबकि पहले हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल मुझे अभी मालूम पड़ा है नीचे। तो मैं भी डॉक्टर राम बाबू जी से बात करूँगा। यहाँ भी 3 है, तो यहाँ कम से कम 2 और की ज़्यादा रिक्वायरमेंट, कम से कम 2। राम बाबू जी 6 की कह गए थे उस समय। वो मैं उनको, आप बता रहे हैं, मैं उनको ये बात याद दिलाऊंगा कि साल भर आपने आए थे, अभी सेंशन नहीं दी। हो सकता है कि ये आने वाले महीने 2 महीने में सेंशन हो जाए, क्योंकि अभी अक्टूबर में बजट का, आगे भी PIP का बजट होता है, तो उसमें शायद हो सकता है सेंशन हो जाए, और नहीं तो फिर अगले मार्च से तो आप मान के चलें। एक इमरजेंसी में रात्रि को चिकित्सक की नियुक्ति होनी चाहिए सर। अच्छा, ऑन कॉल ड्यूटी है, ऑन कॉल ड्यूटी में आते हैं, कोई नहीं आता है। चलिए, ये आपने मेरी जानकारी में डाला है। मैं चिकित्सा इंचार्ज साहब से बात करूंगा कि एक इमरजेंसी में एक डॉक्टर होना है, कि डॉक्टर की संख्या भी इन्होंने काफ़ी बताई है कि साहब हमारे यहाँ 17 एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ होना चाहिए कि 17, जिस तरह से 17 डॉक्टर की पोस्टिंग है। डॉक्टरों की, चिकित्सकों की कमी नहीं है, और अच्छा है। 75 बेडेड पे हमारे 17 डॉक्टर है, अच्छी बात है, और अधिकतर स्पेशलिटी हैं यहाँ पर। तो इसके लिए मैं CAC इंचार्ज हैं, उनसे बात करूँ।